हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो के नोट्स हैं वो आपको इस चैप्टर के एकदम एंड वाली वीडियो में आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमें पता है कि ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ये विविपेरस होते हैं। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है, किसी भी स्पीसीज को अपनी कंटिन्यूटी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मीन्स रिप्रोडक्शन के बिना किसी भी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे। मीन्स ह्यूमन कैसे अपनी स्पीसीज को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इट इंक्लूड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जो मेल में होता है, और यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और एक हमारा होता है oogenesis, जहाँ पे हमारा फीमेल गैमेट यानी एग बनता है, और ये फीमेल्स में देखा जाता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय मेल इनटू जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। इंसेमिनेशन में क्या होता है? जो स्पर्म हमारा बना उसका ट्रांसफर होता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, थर्ड हमारा आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और क्या करते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? इट इज़ अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट विच कन्वर्ट सिंगल सेल जाइगोट इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला। क्लीवेज में देखिए क्या होता है कि जो जाइगोट होता है उसकी रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है, और रैपिड माइटोटिक डिवीजन की वजह से वो जो सिंगल सेल जाइगोट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हमारा जो इवेंट होता है वो होता है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिट्स टू यूट्राइन वॉल। यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर हमारी ब्लास्टोसिट्स या ब्लास्टुला बना है वो क्या करता है? यूट्राइन वॉल से जाके अटैच होता है। ठीक है, सिक्स हमारा आता है पार्चुरेशन। इट इन्वॉल्व एक्सपेलिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम मदर वॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है वो एक्सपेल आउट करता है मदर के वॉर्म से, मीन्स यूट्रस से। ठीक है, ये जो 6 के 6 इवेंट है हम इन्हें अभी चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हमने एक ओवरव्यू देखा कि सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होंगी, गैमेट बनेंगे, फिर इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म का ट्रांसफर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा कि उन दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा, फिर क्लीवेज होगा, मीन्स उनसे जो जाइगोट बना वो रैपिड माइटोटिक डिवीजन करेगा। उसके बाद हमारा इम्प्लांटेशन होगा कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा वो अटैच होगा यूट्राइन वॉल से, और उसके बाद पार्चुएशन होगा। मीन्स इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिट्स की जब डेवलपमेंट होगी और वो एक बेबी बनेगा तो उसका एक्सपेल आउट होगा वॉर्म से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को समझने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये लोकेट होता है पेल्विस रीजन में। ठीक है, इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिशिलिया। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमारी ये पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और एक्सटर्नल जेनिशिलिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टिस को। सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है एक पाउच में, जो क्या स्क्रोटम होता है। देखिए इसमें होती हैं, और स्क्रोटम यहाँ पे एक फंक्शन करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस के लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये नेसेसरी होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, इसलिए जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में लोकेटेड होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो टेस्टिस हैं वो जब हमारा फर्टल स्टेज चल रहा होता है तो उस टाइम पे जो हमारी टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, लेकिन
जब हमारा फोटल डेवलपमेंट का 7th मंथ होता है तो उस मंथ में जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो ये एक बात एडिशनल बतानी थी मेरे को। अब प्रोटेक्टिंग कवरिंग, अब जो टेस्टिस है वो प्रोटेक्ट होती है 3 लेयर से, ठीक है, जिसे क्योंकि प्रोटेक्शन कवरिंग को हम टूनेशिया भी कहते हैं, ठीक है। सो जो पहली कवरिंग होती है वो होती है टूनिका वैगिनैलिस, सेकंड जो होती है वो होती है टूनिका एल्बुजिनाए, और थर्ड जो हमारी कवरिंग होती है वो होती है टूनिका वैस्कुलेसा, ठीक है। अब जो हमारी टूनिका वैगिनैलिस होती है ये आउटर लेयर होती है, टूनिका एल्बुगिनिया होती है ये मिडल लेयर होती है, और जो टूनिका वेस्कुलोसा होती है ये इनर लेयर होती है, ठीक है। फिर हमारा आता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये हमारी बेसिकली एक स्ट्रक्चर होती है जो टेस्टिस में ही पाई जाती है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। फिर हमारा आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 2-3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म प्रोड्यूस। अब देखिए क्या होता है, जो टेस्टिस हैं उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं ऑलमोस्ट, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ये अपने अंदर 2 या 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रखते हैं, ठीक है। और ये जो हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो ये स्पर्म का किचन होता है, ठीक है। Each seminiferous tubule contain 2 type of cell called male germ cell and Sertoli cell। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है ये 2 तरीके की सेल्स अपने अंदर कंटेन करके रखता है। एक होती है हमारी मेल जर्म सेल और दूसरी होती है हमारी सर्टोली सेल, ठीक है। अब देखिए जो हमारी मेल जर्म सेल होती है इसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर मैं कहीं पे स्पर्मेटोगोनिया यूज़ करूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज म्योटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो मेल जर्म सेल या हम कहें हमारी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो म्योटिक डिवीजन शो करती है और स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। ये क्या करती है, जर्म सेल को या स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है म्यूट्रिक डिवीजन के दौरान, ठीक है। अब हमारी एक सेल आती है लीडिंग सेल। रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन सम ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। अब जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर तो हमने पढ़ा कि 2 सेल होती है, जर्म सेल और सर्टोली सेल, लेकिन उसके बाहर जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ये कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ सेल्स जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल कहते हैं इन्हें कंटेन करके रखता है, ठीक है। सो लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या करती हैं, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। ये क्या करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स को सिंथेसाइज और सीक्रेट करती हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एसेसरीज डक्ट को, ठीक है। सो जो हमारी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होती हैं वो होती हैं रेटिटेस्टिस, वासा फ्रंटिया, एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंट, ठीक है। अब हम इनका ऑर्डर पढ़ते हैं कैसे काम करती है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू वासा फ्रंटिया थ्रू रेटिटेस्टिस। मीन्स जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो पहले रेटिटेस्टिस में ओपन होती है और वो रेटिटेस्टिस जाके फिर वासा फ्रंटिया में ओपन होती है, ठीक है। The vasa frontia open into epidermis located along the posterior surface of each testis। अब जो वासा फ्रंटिया है ये एपिडाइमिस में जाके ओपन होती है और जो एपिडाइमिस है वो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस यानी पीछे की साइड पे क्या होती है, लोकेटेड होती है। The epidermis lead to vas difference that ascend to abdomen and loop over urinary bladder। जो एपिडाइमिस है हमारी वो अब जाती है वास डिफरेंस में, और जो वास डिफरेंस होती है हमारी वो एब्डोमिनल के ऊपर असेंड हो रखी होती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बना रखा होता है उनने, ठीक है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। अब जो वास डिफरेंस होती है ये क्या करती है, सेमिनल वेसिकल के थ्रू एक डक्ट आ रहा होता है और वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल आपस में दोनों मिलके एक नया डक्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये ओपन होती है यूरेथ्रा में, ठीक है। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसका एक फंक्शन होता है कि ये स्टोर और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, ठीक है। The urethra originate from urinary bladder and extend through penis to its external opening called urethral meatus। अब जो यूरेथ्रा है वो हमें पता है यूरिनरी ब्लेडर से ओरिजिनेट हो रहा होता है और ये पेनिस के साथ जुड़ के एक्सटेंड होके एक्सटर्नल ओपनिंग में खुलता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल
मीटस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एसेसरीज ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड में हमारी 3 ग्लैंड्स आती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या फिर कोपर ग्लैंड। ठीक है, तो इन तीनों को हम एक एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेमिनल वेसिकल। ये सिक्रेट करता है फ्रक्टोज को। ठीक है, फ्रक्टोज क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, या सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करता है एज आ। और सेकंड इसका काम क्या होता है, यूज्ड एज टेस्ट विक्टिम फॉर रेप केसेस। जो हमारे रेप केसेस होते हैं उनमें हम इसे यूज करते हैं विक्टिम को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड हमारा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करता है, एक मीडियम सिक्रेट करता है, अल्कलाइन मीडियम सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, हेल्प के पीएच को मेंटेन, स्पर्म के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, और ये स्पर्म के एक्टिवेशन में भी हेल्प करता है। थर्ड आता है हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड या फिर कोपर ग्लैंड। सिक्रेट अ विस्कस म्यूकस विच एक्ट एज लुब्रिकेंट। ये क्या करता है, एक विस्कस म्यूकस सिक्रेट करता है जो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है और हेल्प करता है पेनिस के लुब्रिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेमिनल प्लाज्मा। क्या होता है, अब जितने भी हमारे एसेसरीज ग्लैंड जो हैं, जो भी सिक्रेशन करते हैं, उन तीनों को मिला के जो भी हमारा फ्लूइड बनता है उसे हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, फिर हमारा आता है सीमन। सीमन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड। जो भी हमारा स्पर्म है और जितने भी हमारे ग्लैंड्स ने क्या करा, फ्लूइड्स को सिक्रेट करा, इन सब चीज़ों को मिला के जो हमारा स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड को मिला के जो हमारा बनता है लिक्विड, उसे हम कहते हैं सीमन। ठीक है, सो जो पीएच होता है सीमन का वो होता है 7.2 से 7.7 के बीच में। ठीक है, तो जो हमारा सीमन होता है वो न्यूट्रल होता है। पाथ ऑफ स्पर्म थ्रू आउट मेल बॉडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि स्पर्म कैसे ट्रैवल करता है मेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो देखिए पहले वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, वहाँ से जाता है रेटिटेस्टिस में, वहाँ से जाता है वासा इफ्रेंटिया में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, वासा इफ्रेंटिया और वास डिफरेंट में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो रेटिटेस्टिस से पहले जाएगा वासा इफ्रेंटिया में, वहाँ से जाएगा एपिडिडाइमिस में, वहाँ से जाएगा वास डिफरेंट में, वहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, वहाँ से जाएगा यूरिथ्रियमा और फिर पेनिस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर जो है याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल जेनिशिलिया। एक्सटर्नल जेनिशिलिया मीन्स हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन या जो हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिशिलिया। ठीक है, पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिशिलिया, और जो पेनिस है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिशिलिया होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। अब ये कुछ स्पेशल टिश्यू का बना होता है जिसमें हमारा होता है कॉर्पोरा कन्वर्नोजा जो 2 होते हैं। ठीक है, और कॉर्पस स्पोंजियोजम जो 1 होता है। ठीक है, तो 2 कॉर्पस कॉन्वर्नोसा होते हैं और एक कौन सा होता है, कॉर्पस स्पोंजियोजम। ठीक है, दिस टिश्यू हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। और देखिए इंसेमिनेशन के लिए ये टिश्यू क्या करते हैं, पेनिस के रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंड पेनिस इज कवर बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। मीन्स पेनिस का जो एनलार्ज एंड होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्लैंड पेनिस, और वो कवर होता है एक लूज फोल्ड स्किन से जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई भी सजेशन है इस वीडियो को लेके या फिर मेरे चैनल को लेके तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।